ये भागवत की यात्रा भैया ठाकुर जी के स्वीकारीकरण की यात्रा, कि वो हमें स्वीकार करें। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, मानव का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मैंने कहा आप बताओ। बोले कि आप तो यही कहोगे भगवत प्राप्ति। मैंने कहा नहीं, भगवत प्राप्ति उद्देश्य नहीं है मानव का। तो हम ठाकुर जी से मिलें, ठाकुर जी हमको मिलें, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ठाकुर जी हमको प्रिय लगे, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल ये, हमारे कर्म ऐसे हों, हमारे विचार ऐसे हों, हमारे भाव ऐसे हों, हमारी बुद्धि ऐसी हो कि उन सब से हम ठाकुर जी के प्रिय बन जाएं। ठाकुर जी तो सबको प्रिय लगते हैं, पर ठाकुर जी को प्रिय कौन लगता है? ये बड़ी बात। ठाकुर जी के प्रिय बनने का विचार करो। देखो, हर मानव किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपना निर्माण करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर व्यक्ति किसी को दिखाने के लिए ही अपना निर्माण करता है। बालक माता पिता की नजरों में श्रेष्ठ बनने के लिए पढ़ाई करता है, डिग्रीज लाता है, अच्छे से एग्जाम देता है और मेहनत करता है कि मेरे माता पिता का सीना चौड़ जाए कि हां, हमारा बेटा बहुत अच्छा है। पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए सब क्रिया करती है। संसार में हर व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को केंद्र में लेकर के ही अपना निर्माण करता है। वैष्णव को चाहिए ठाकुर जी को केंद्र में रखे और वो हमसे रीझें, उसके लिए अब क्रिया करें। आज तक हमने सारी वो क्रिया की जिससे संसार रीझा हो, पर अब वो करना है जिससे ठाकुर जी रीझे। यही वैष्णव धर्म है। स हरे प्रिय। उद्देश्य लिख लीजिएगा कहीं पर। क्या है हमारा उद्देश्य? कि हम हरि प्रिय बने। हरि तो सबको प्रिय हैं, पर उनके प्रिय हम बने। वो हमें देख के रीझ जाया करें, वो हमें देख के प्रसन्न हो जाया करें, हमें देख करके उनको सुख मिला करे। ऐसा निर्माण स्वयं का करना है। इसीलिए हम वैष्णव बने हैं। जिस दिन से आप केंद्र बिंदु ये रख लेंगे ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए ही सब करना है, आपको भक्ति करनी नहीं पड़े, अपने आप होती चली जाएगी। अपने आप आपके विचार शुद्ध होंगे, अपने आप आपकी क्रियाएं शुद्ध हो जाएंगी। तो इस प्रकार के भाव हैं। सब भावों को हम प्रणाम करते हैं। कल हमने एक बात कही थी कि हम एक श्लोक सुनाएंगे कि जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने से सारे ग्रह जितने भी खराब हों, आज ही अपनी कुंडली दिखवाइए और उसमें पूछिए ज्योतिषी जी से कौन सा ग्रह हमारा खराब है, और उस ग्रह का हम आपको यहां पर एक निदान बता रहे हैं। उस अंग का जगन्नाथ जी का दर्शन करना नित्य। जरूरी नहीं जगन्नाथपुरी जाके ही करो, जगन्नाथ जी का चित्र सबके पास होगा, नहीं है तो गूगल से निकाल लो, कहीं से भी लाओ। उस अंग का दर्शन नित्य करना प्रारंभ कर, आपका वो ग्रह अपने आप ठीक हो जाएगा। और एक बात सुनो, अकेले एक ग्रह को क्यों ठीक करो, सर्वांगीण अंग का दर्शन करो, सारे ग्रह अपने आप सम हो जाएंगे हमारे श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके। तो वर्णन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए कि भास्करो दक्षिण नेत्रम वाम नेत्र विदुपनम मंगल नासिका क्षेत्रम वधूअधर एवच बृहस्पति तिलकम च स्वर्ण रत्न मंदितम शुक्र चतुशरः प्रोक्त शनि सर्वज्ञ विस्तरम साहु किरीट रूपम च मकराकृतरेव च केतुश्च भुजगांकारम कुंडली नागरूपकः एवं नव समाहार ग्रह साक्षात जगन्नाथम। श्री जगन्नाथ जी के रूप में सारे ग्रह। अब ध्यान से सुनना। सूर्य, ये सूर्य जो है ये जगन्नाथ भगवान का वाम नेत्र, ये सूर्य है। चंद्र जो है
सूर्य जो है ये दाहिना नेत्र है और चंद्रमा जो है ये बाम नेत्र है। तो जब आप दाहिना नेत्र दर्शन करते हैं श्री जगन्नाथ जी का, आपका सूर्य ग्रह सम हो जाता है, और बाम नेत्र का दर्शन करते हैं तो चंद्र ग्रह सम हो जाता है। फिर मंगल ग्रह कौन सा है? बोले नासिका। श्री जगन्नाथ जी की जो नासिका है वो मंगल ग्रह का द्योतक है। बुध भगवान का जो मुंह है, मतलब मुखमंडल, वो बुध का स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी का। बृहस्पति यानी कि गुरु, वो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का जो स्वर्ण तिलक है जिसमें हीरा मंडित होता है, वो भगवान का यहां स्वर्ण तिलक धारण करते हैं, उसमें बृहस्पति का निवास है, उससे बृहस्पति ग्रह शुद्ध हो जाता है। शुक्र मुखार विंद को देखने पर 4 कोने जो जगन्नाथ जी के दिखाई देते हैं, ऐसे जगन्नाथ जी का रूप कैसा है, ऐसे पूरा मुख है, तो ये जो 4 कोने हैं श्री जगन्नाथ जी के, उनका दर्शन कर। बीच बीच में भैया वो बड़ी वाली एलईडी में जगन्नाथ जी दिखा देना हो तो, नहीं तो हमारे ये बैठे लो सब रे ग्रह बैठ के कथा सुन रहे हैं श्री जगन्नाथ। अब ये जो है, ये 4 अंग जो हैं, ये चारों शुक्र के स्वरूप हैं। देखो आप विराजो, ये हमको वहीं के सेवायत ने प्रदान किए श्री जगन्नाथ जी। बोले इसके भाव से नित्य श्री जगन्नाथ जी आपकी कथा में रहेंगे, तो बहुत सुख मिलता है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु कथा श्रवण करते हैं तो शुक्र यानी कि मुखमंडल के जो 4 कोने हैं उनका दर्शन करने से शुक्र ग्रह शुद्ध होता है। फिर मुखमंडल पर जो कालीमा है, जो कृष्ण वर्ण है श्री जगन्नाथ जी का, उस कृष्ण वर्ण का दर्शन करने से शनि की दशा खत्म हो जाती है। किसी को शनि, अच्छा एक बात कहें, शनि की दशा 7.5 आदि ये बुरी नहीं होती है। शनि की 7.5 किसी की चल रही हो और उसका कर्म बुरा हो तो शनि बुरे होते हैं। यदि शनि की 7.5 आ जाए और व्यक्ति का कर्म शुद्ध हो तो शनि 7.5 बहुत ऊंचाई पे भी पहुंचा देती है। तो शनि किसी के यदि थोड़े गड़बड़ा रहे हों तो श्री जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर कृष्ण वर्ण यानी कि काली, जो काला स्वरूप है जगन्नाथ जी का, उसका दर्शन करो। राहु मुखार विंद पर स्वर्ण आकार की जो रेखाएं हैं, वो राहु का दर्शन, राहु को सम करती हैं। और केतु मुखार विंद के नीचे का स्वरूप भाग जो है वो यहां पर केतु को शुद्ध करता है। इस प्रकार श्री जगन्नाथ जी का जो सर्वांगीण विग्रह है उसका नित्य दर्शन करने से आपके सारे जितने भी ग्रह हैं वो सब सम हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। अच्छा, अनुकूल का मतलब ये नहीं है कि आपको करोड़ों का प्रॉफिट रोज होगा। अनुकूल का मतलब यह है कि भक्ति में मन लगेगा, कथा सुनने में मन लगेगा, वृंदावन जाने का मन करेगा, संतों की सेवा का मन करेगा, ब्राह्मण सेवा का मन करेगा, ठाकुर जी की सेवा का मन करेगा, सबसे अच्छा बोलने का मन करेगा, सबका भला करने का मन करेगा। इसको समझिए शुभ। ये शुभ का मतलब ये नहीं होता घर बन गए, प्रॉपर्टी मिल गई, बहुत सारा धन आ गया, ये शुभ नहीं होता है। ये संसार के कर्मों से मिलने वाली, संसार में फंसने वाली रीति है। ये लोग बताओ कितने आज लोग उसको शुभ मानते हैं जो बहुत संपत्तिवान हो। संपत्तिवान शुभ नहीं होता है, भक्तिवान व्यक्ति शुभ होता है। श्री जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन करने से आपके समस्त ग्रह आपको वैष्णव बनाएंगे, इसलिए जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन करना है। तो ऐसे महाप्रभु जी को हमने कल कहा था, इसलिए हमने आज उस भाव को रखा, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। नित्य जगन्नाथ जी का दर्शन किया करो। अपने घर में ठाकुर जी के श्री मंदिर में श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप निश्चित विराजमान रखो। अब आइए, कल हम लोगों ने महात्म सुना, आज से कथा का प्रारंभ प्रथम स्कंद से हम लोग करते हैं और प्रथम श्लोक से
भागवत में प्रवेश करते। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक सब लोग अपने चित्त में ठाकुर जी का स्मरण करते हुए इसको श्रवण कीजिए। और आइए इस कथा भागीरथी में हम प्रवेश करते हैं। बंधुओं, अभी तक कथा प्रारंभ नहीं हुई है। कल तो महात्मा था और अभी तक भी सब भूमिका थी। कथा अब प्रारंभ हो रही है, इसलिए अब ठाकुर जी का स्मरण करो और आइए प्रवेश करते हैं भागवत की भागीरथी में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, बहुत सुंदर सूत्र कि ध्यान करने योग्य कौन है, ध्यान योग्य कौन है। धीमहि का मतलब हम ध्यान करते। ध्यान करने योग्य कौन है? बोले जो भी परम सत्य है वो ध्यान करने योग्य है। ध्यान किसका करना चाहिए बंधुओं? नित्य ठाकुर जी का ध्यान, सब कहेंगे उनका ध्यान करना चाहिए। केवल उससे काम नहीं चलेगा। उस वैष्णव का ध्यान करो जिसकी वजह से आप भक्ति मार्ग में आए हो। उस गुरु का ध्यान करो जिनकी कृपा से आप भजन के मार्ग पर आगे चल रहे हो। उस तीर्थ का, उस भूमि का, उस धाम का ध्यान करो जिसने आपको ठाकुर जी के योग्य बनाया है। उस चर्चा का ध्यान करो जिस चर्चा से आप भगवत सामीप्य को प्राप्त हो गए। और एक और बात, उस घटना का भी, क्योंकि बंधु बिना घटना के भी कोई वैष्णव नहीं बनता। एक ना एक घटना तो सबके जीवन में होती। उस घटना का भी ध्यान करो जिस घटना ने आपको ठाकुर जी के सन्मुख पहुंचाया हो। उस रूप का ध्यान करो जिस रूप से ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ हो। हर उस भाव का ध्यान रखो जिससे भगवत सामीप्य का आपको अनुभव हुआ हो। नित्य उनका ध्यान किया करो। भागवत की कथा में बहुत सारे भक्तों के चरित्र आते हैं। ध्रुव जी का चरित्र आएगा, प्रहलाद जी का आएगा, भीष्म पितामह का आएगा, कुंती का आएगा, पांडवों का आएगा, अजामिल का आएगा, वृत्रासुर का आएगा। कितने सारे भक्तों के चरित्र आते हैं। और केवल भागवत के विलग भी हम कई भक्तों के चरित्र सुनाते हैं। जिन भक्तों के चरित्र सुनकर के रोए फड़फड़ाने लगे हों, नेत्र सजल हो गए हों, उन भक्तों का स्मरण किया करो नित्य। और एक बात आपको बता दें, सबसे पहला ध्यान ठाकुर जी का नहीं, सबसे पहला ध्यान किसी वैष्णव का, उसके बाद गुरु का, उसके बाद तीर्थ का, उसके बाद धाम का, उसके बाद ठाकुर जी की लीला का, और अंत में ठाकुर जी का। ध्यान की विधा ऐसी, इस प्रकार ठाकुर जी का ध्यान। क्योंकि आपने सबसे पहले ठाकुर जी का ध्यान किया तो आपके विचार इतने शुद्ध नहीं है कि ठाकुर जी टिक पाए। ठाकुर जी को टिकाने के लिए सबसे पहले परकोटा बनाओ, पहले पिंजरा बनाओ जिसमें ठाकुर जी को कैद कर सको। उसके लिए वैष्णवों का ध्यान, गुरुजनों का ध्यान, धाम का ध्यान, तीर्थ का ध्यान, सुंदर लीला का ध्यान। और एक लीला का ध्यान तो निश्चित किया कीजिए। हम कथा में लीला सुनाते हैं ठाकुर जी की, उस लीला को सुनकर के अपने चित्त में विराजमान कर लो। और जब कभी भी बैठो नेत्र बंद करके उस लीला का चिंतन करो। लीला के चिंतन से क्या होता है, आपका मन एकाग्र रहता है, वो भटकता नहीं है। जैसे कि हमारे वृंदावन की एक सुंदर छोटी सी लीला सुनाऊं। कुंज में ठाकुर जी किशोरी जी के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं
और क्रीड़ा में क्या कर रहे हैं? बोले छुपन छुपाई खेल रहे हैं, दुबका दाई खेल रहे हैं। किशोरी जी दुबक जाती हैं, फिर ठाकुर जी उनको ढूंढते हैं। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ढूंढने के लिए गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, किशोरी जी अब दौड़ रही हैं। सखियां सब आ जाती हैं ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी से आके कहती हैं सुनो। बोले हाँ। आपको किशोरी जी दिख जाएं कि वहां छुपी हुई हैं, फिर भी अनदेखा कर देना। क्यों? आपको हारना है। ठाकुर जी बोले हम हारवे थोड़ी आए हैं। सब सखियां बोली नहीं हारवे आए तो फिर देख लियो, कल ते किशोरी जी के संग में लीला नहीं करन देंगे हम। सखीन की कृपा से ठाकुर जी किशोरी जी के संग लीला करते हैं। हमारे वृंदावन की निकुंज लीला में आता है, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग, कि ठाकुर जी पहले ललिता विशाखा के चरण पकड़ते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं। जब वो अनुग्रह करती हैं तब ठाकुर जी लीला में प्रवेश करते हैं किशोरी जी के साथ। किशोरी जी की कितनी भी इच्छा हो कि ठाकुर जी लीला में आ जाएं, नहीं, जब तक ललिता विशाखा नहीं कहेंगी तब तक ठाकुर जी नहीं आ सकते। तो ठाकुर जी पहले मनोहार करते हैं ललिता जी को। अरे ललिता तू तो बड़ी प्यारी है, देख तेरे काजे आज मैं बीड़ा लाया हूं, पान को बीड़ा ले पाले। सखियों को मनाते हैं। जैसे नेताजी से मिलना हो तो पहले उनके पीए को मनाओ, उनके संग जो रहते हैं उसको मनाओ। ऐसे ही किशोरी जी से मिलने के लिए ठाकुर जी पहले सखियों की मनोहार करते हैं, उनके चरणों को खूब दबाते हैं ठाकुर जी, उनके लिए सेवक तक बन जाते हैं। बोले कि हमको किशोरी जी की सेवा में जान दो। सेवा में गए, ठाकुर जी दुबका धाई खेलने लगे। सखियां सब आई, आकर के बोली सुनो आप बड़े चतुर हो, आपको 2 मिनट में किशोरी जी दिख जाएंगी, मिल जाएंगी, कहां हैं? और किशोरी जी के श्री अंग से कस्तूरी चंदन की सुगंधी आती, आप सुगंधी सूंघ सूंघ के पहुंच जाओगे उनके पास। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, तुमको हारना है आज खेल में। किशोरी जी सामने आके खड़ी है जाएं तो भी यही करियो, अरे किशोरी जी तुम कहां, मुझको तो दिख ही नहीं रही हो, तुम्हारी हार होनी चाहिए। ठाकुर जी बोले नहीं मैं ना हार हूं, मैं नंद बाबा को छोड़ा हूं, हारवे थोड़ी आया हूं। ललिता विशाखा बोली देख ले, हारे को नहीं तो फिर देख लियो, कल ते तेरो प्रवेश बंद है निकुंज में। अरे नहीं 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 मैं तो हार जाऊंगा, अब ये हार स्वीकार कर रहा हूं। हे श्यामाजू मैं तो हार गए हो, मुझे तो मिले ही नहीं रही आप। ठाकुर जी हार गए। किशोरी जी बोली अच्छा अच्छा। किशोरी जी की आती सखियां सब चली जाती हैं। किशोरी जी को लगता है वास्तव में ठाकुर जी हार गए। अरे श्याम सुंदर मैं तो सामने ही खड़ी, आपको दिखी नहीं। ना श्यामाजू मैं कहां करूं, मैंने तो बहुत ढूंढो, आप मुझको मिली ही नहीं। अच्छा चलो अब आप दुबक जाओ, मैं आपको ढूंढूंगी। ठीक है। अब किशोरी जी गिनती करें 1 2 3 4। ठाकुर जी भाग रहे हैं ऊपर कदम के ऊपर। ललिता विशाखा बोली नीचे आओ। ऊपर क्यों गए? अरे तो दुबकूंगा ना मैं। बोले ऐसे दुबको कि श्यामाजू को तुम यूं मिल जाओ, श्यामाजू तुमको यूं ही ढूंढ ले, ऐसे दुबको। तो जहां श्यामाजू खड़े होके 1 2 3 4 गिनती, वहीं पीछे ही ठाकुर जी वृक्ष के पीछे खड़े हो जाते और अपनी पीतांबरी वगैरह सब बाहर कर देते हैं ताकि श्यामाजू को मिल जाऊं मैं। किशोरी जी की गिनती पूरी हुई, पीछे मुड़ के देखो तो वृक्ष के ऐसे ढूंढा तो एक वृक्ष के बगल से ठाकुर जी की पीतांबरी दिख रही है। ठाकुर जी रो रहे हैं, कहा करूं मैं तो दुबक सकूं, लेकिन ललिता विशाखा दुबकन ही ना दे मुझे। और किशोरी जी आमे और आकर के ठाकुर जी को पकड़ ले। अरे देखो मैंने पकड़ लियो। अरे श्यामाजू आप तो बड़ी अद्भुत हैं, आपसे कौन जीत सके। ऐसे हमारे श्याम सुंदर। अब ये लीला है। अब इस लीला का आप चिंतन जब करोगे ना, हम दावे से कह सकते हैं कोई विकार मन में आ ही नहीं सकता। और इसका चिंतन करने के बाद आप फिर गुरु मंत्र करो, इसका चिंतन करते हुए फिर आप नाम जप करो, इसका चिंतन करते हुए फिर आप भगवत श्लोकों का स्मरण करो, जो भी आपका गुरु प्रणाली का मंत्र है आदि आदि जो भी है। ऐसा चिंतन करके जब आप सेवा में बैठेंगे, आपका ध्यान भंग नहीं हो सकता, आपके ध्यान में कोई विकार आ ही नहीं सकता। इसलिए लीला का ध्यान, सबसे पहला किसी वैष्णव का ध्यान, गुरुजनों का ध्यान, संतों का ध्यान, धाम का ध्यान, फिर लीला का ध्यान।
और इन सब का ध्यान करने के बाद अंत में श्याम सुंदर का ध्यान, श्याम सुंदर से पहले किशोरी जी का ध्यान। आपका ध्यान इतना प्रबल हो जाएगा महाराज, आज आप नेत्र बंद करेंगे ना, हम विश्वास करके कहते हैं 1 मिनट के अंदर कोई विकार दिखेगा आपको, अपने नेत्रों के अंदर ही कोई दूषितता दिखने लग जाएगी। पर लीला, गुरुजन और इस प्रकार की जो प्रणाली हमने 6 लोगों की बताई, इस प्रकार से जब आप ध्यान करोगे 2 घंटे तक नेत्र बंद करके बैठे रहना, कोई विकार नहीं आ सकता, क्योंकि आपने एक सिक्योरिटी बना ली। अब वैष्णव, गुरुजन, लीला, धाम, ये सब बाहर परकोटा बना करके खड़े हैं, उसके भीतर श्याम सुंदर का ध्यान करोगे तो फिर आपके नेत्रों से ठाकुर जी की छवि ओझल नहीं हो सकती। इस प्रकार ध्यान करो तो सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। भागवत के प्रथम श्लोक में यह बताया गया। और परम सत्य कौन? परम सत्य ये सब है। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी का नाम परम सत्य है, उस नाम का ध्यान करो। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। भागवत के 2 श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन 4 बातें बताई गई। सबसे पहला विषय, धर्म प्रोजित गई तवोत्र परमो। भागवत का विषय क्या है? बहुत सावधानी से सुनिए। भागवत का विषय सुनने वाले के चित्त में परम धर्म का बीज बो देना, यह भागवत का विषय है। परम धर्म की बीज बो देना। धर्म और परम धर्म दोनों में अंतर होता है। आप अपने लिए जो करते हो, इस संसार में मान प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति के लिए जो आप कर्म करते हो, वो सब धर्म कहलाते हैं। पर इस संसार से परे भगवत धाम की प्राप्ति के लिए जो आप कर्म करते हो, वो परम धर्म कहलाता है। धर्म और परम धर्म। आपने आश्रम में कमरा बनवाया, ये धर्म है कि परम धर्म है? बहुत ध्यान से सुनिए। आपने आश्रम में कक्ष बनवाया, ये धर्म है कि परम धर्म है? ये धर्म है। आपने असहाय कन्याओं का विवाह करवाया, ये धर्म है कि परम धर्म है? ये धर्म है। आपने गरीब बालकों को विद्यालय जाने की व्यवस्था कर दी, ये धर्म है। ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। परम धर्म क्या है? आप 4 बजे से और 7 बजे तक यहां बैठ के जो कर रहे हैं, ये परम धर्म है। क्यों? आप दूसरों की सहायता करके उनको श्रेष्ठ बनाओ, वो धर्म। पर जब आप स्वयं की आत्मा का कल्याण का जब मार्ग प्रशस्त करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसको परम धर्म कहा जाता है। सबका कल्याण करना है, पर अपना भी तो देखना है। हवाई जहाज में बैठो तो एयर होस्टेस सबसे पहला अनाउंसमेंट करती है कि आकाश में जब विमान पहुंचे, ऑक्सीजन कम हो जाने पर मास्क नीचे आएंगे, सबसे पहले अपना मास्क पहने, फिर दूसरे को पहना है। अपना कल्याण हुआ नहीं है और दूसरे का आप करने चलोगे, स्वयं डूबे हुए दूसरे को कैसे बचाओगे? इसलिए सबसे पहले स्वयं के कल्याण किया, और स्वयं के कल्याण की भावना को ही परम धर्म कहते हैं। यहां पर स्वार्थ नहीं है, आप स्वार्थ मत समझिएगा इसको कि स्वयं के कल्याण की भावना रखिए, स्वार्थ नहीं। इसको वैसा समझिए, संसार रूपी सागर में सब डूब रहे हैं, आपके सामने लाइफ जैकेट आ गई, आप दूसरे को पहना दोगे, स्वयं डूब जाओगे ना। पहले स्वयं पहनो, स्वयं संभल जाओ, फिर दूसरे को उससे संभालो। ये परोपकार ही है, ये स्वार्थ नहीं है। ठीक उसी प्रकार परम धर्म का मतलब स्वयं के कल्याण की पहले भावना। मैं भगवत प्राप्ति करूं, उस मार्ग पर पहले स्वयं चलना प्रारंभ कीजिए, और फिर स्वयं चलते 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 फिर दूसरों को लेके। अब जैसे मैं हूं, वैसे देखा जाए तो ठाकुर जी हमको प्राप्त हो चुके, हमारे गिरधर लाल जी साक्षात ठाकुर जी हैं, हमको ठाकुर जी मिल गए। अब आकांक्षा ऐसी कोई कामना नहीं कि वो और ऐसी भावना कि ठाकुर जी मिलो, मिल गए हैं।
बस ये है कि अभी थोड़े से और नेक चंचल हो जाओ, नेक चैतन्य है जाओ, ठाकुर जी ने कौन लीला का अनुभव कराओ, ये भावना चित्त में रहती है। बाकी भगवत मिलन की भाग ठाकुर जी तो मिल चुके। तो मैं भक्ति का पथिक हूं, डेस्टिनेशन पे मैं भी नहीं पहुंचा हूं, गंतव्य पर मैं भी नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं आप सबको भी तो लेके चलूं, ऐसी भावना चित्त में रखूं। तो अपना कल्याण पहले स्वयं पढ़ के आता हूं, फिर आपको सुनाता हूं। अपना कल्याण पहले, फिर दूसरे को बताओ। अभी क्या होता है कि अपना कल्याण तो हुआ नहीं, अपन लोग तो उस मार्ग पर चले नहीं, दूसरे को आज्ञा दे रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, उससे कल्याण नहीं होगा। तो श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म के प्रति इच्छा प्रकट होना, अपने कल्याण की भावना चित्त में आना। और अपने कल्याण की भावना का मतलब यह नहीं कि मुझको खाना मिले, मुझको रोटी मिले, मुझको घर मिले, मुझको वैभव मिले, मुझको संपत्ति मिले। अपने कल्याण की भावना का मतलब है मुझे ज्ञान मिले, मुझे वैराग्य मिले, मुझे भक्ति मिले, मुझे ठाकुर जी का प्रेम मिले। ये कल्याण की भावना, ये भावना चित्त में उत्पन्न होना, इसी को परम धर्म कहते हैं। यही भागवत का विषय है। धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो। दूसरी भागवत का अधिकारी कौन है? सबसे बड़ी और सबसे विशेष बात, बहुत ध्यान से सुनना। भागवत का अधिकार किसको है? निर्मत्सराणाम सता। मात्सर्य दोष से रहित व्यक्ति। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? बहुत सावधानी से सुनो। मात्सर्य दोष का मतलब होता है दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना। किसी के प्रति ऐसी भावना रखना कि उसकी उज्जवलता, उसकी श्रेष्ठता, उसकी प्रबलता से आप परेशान हो जाओ। जो दूसरे से ईर्ष्या रखता है, ऐसे व्यक्ति को ना तो कथा सुनने का अधिकार है और ना कथा कहने का अधिकार है। मैं तो कथा में कहता हूं कि संसार में सबको किसी ना किसी से ईर्ष्या होती है। 7 दिन के पश्चात जैसे ही यहां कथा विराम हो, आपको सबसे पहला काम क्या करना है? पंडाल से निकलते ही उस व्यक्ति के घर जाओ जिससे आपको ईर्ष्या होती है, और उसको जाके देखो। अब भी वो आपको नकचड़ा लग रहा है, अब भी आपको वो दुष्ट लग रहा है, अब भी उसके प्रति वही भावना है जो पहले थी, तो समझो अभी और कथा सुननी है मुझे। लेकिन जैसे ही आप कथा पंडाल से गए और उस व्यक्ति के पास गए, बोले पहले तो ये नकचड़ा लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है तो अच्छा, देखो इसके नेत्र भी हैं तो सुंदर। हाँ ठीक है, कभी कभी कसैला बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी मीठा भी है। ये गुण दर्शन होने लग जाए। जिसके प्रति ईर्ष्या थी, अब उसके प्रति किंचित प्रेम प्रकट हो जाए, तो समझो आपको कथा ने स्वीकार किया है। भैया ये सब लक्षण हैं। आप ताली बजाते मुझे सुख तो मिलता है, लेकिन ये लागू होने चाहिए जीवन में, नहीं तो इतना खर्चा करने का क्या फायदा, मेरा इतनी दूर से आने का क्या फायदा, आपका यहां 4 घंटे बैठने का क्या फायदा। ये सब घटना चाहिए जीवन में। निर्मत्सराणाम सता, मात्सर्य दोष से रहित हो जाओ, मात्सर्य दोष नष्ट हो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। तीसरी बात, विषय, अधिकारी, और तीसरी बात है संबंध। सबसे बड़ी बात श्रीमद् भागवत जी कथा सुनने कराने से लोगों के अंदर एक भावना है कि कथा कराने से पितृ मुक्त हो जाते हैं, कथा कराने, कथा सुनने से हमारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं, कथा कराने, कथा सुनने से जीवन में फिर आगे उपलब्धियां प्राप्त होने लग जाती हैं, कथा कराने, कथा सुनने से नाम यश बहुत हो जाता है, आदि आदि सब आपके अंदर भावनाएं आ रही हैं। पर हमारी एक बात सुनिएगा, श्रीमद् भागवत चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान नहीं करती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ आपको यहां नहीं मिलेगा।
श्रीमद् भागवती वार्ता मुक्तिदानेन गर्जती, मुक्तिदान की गर्जना करती है भागवत की वार्ता। भागवत की कथा सुनने से पितृ मुक्त हो जाते हैं। सब बात श्रेष्ठ हैं, ये सब अनायास ही होता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकट होने पर प्रकाश अपने आप होता है, ऐसे भागवत जी के विराजमान होने से ये काम जो आप सोच करके जिन उद्देश्य से कथा में बैठे हो, ये काम उद्देश्य सोचने के नहीं है, ये अपने आप होते हैं। पितृ मुक्त अपने आप होते हैं। उस विचार को केंद्र में रख करके करने की आवश्यकता नहीं है, वो हो ही जाएंगे अपने आप। जीवन की सारी विषमता समता बन जाए, ये अपने आप होता है। इसी उद्देश्य से कथा कराने का कोई औचित्य नहीं है। जलेबी खाएंगे तो मुख में मिठास तो होगी, वो उसका स्वभाव है। ऐसे भागवत होने का ये स्वभाव है कि पितृ मुक्त हो जाते हैं। भागवत कराने का ये वहां का वातावरण ही ऐसा हो जाता है कि सब मुक्त हो जाते हैं, सब शुद्ध हो जाते हैं, सब पवित्र हो जाते हैं। तो आपने एक्स्ट्रा तो कुछ मांगा ही नहीं, जो अनायास ही होता है वही आप दोबारा मांग रहे हो। तो इसलिए इसके लिए कथा नहीं करानी है। कथा कराने के पीछे केवल एक उद्देश्य होना चाहिए, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद वदाधुना। कथा कराने के पीछे एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्या? कि ये प्राण जब निकलें, हमें नहीं पता कब निकलेंगे, पर ये प्राण जब निकलें उससे एक क्षण पहले ही सही, मृत्यु के बाद मुझे भगवत दर्शन नहीं करना है, मृत्यु के बाद मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार नहीं करना है। मैं कथा इसलिए सुन रहा हूं, मैं भक्ति मार्ग इसलिए अपना रहा हूं, मुझे जीवित अवस्था में ठाकुर जी को देखना है। जिस प्रकार भक्तिमती मीराबाई ने दर्शन किया, जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शन किया, जिस प्रकार इन वैष्णवों ने दर्शन किया, वैसे ही मुझे भी अपनी जीवित अवस्था में दर्शन करना है। इस उद्देश्य से भागवत की कथा सुनो, इस उद्देश्य से भागवत की कथा में आओ। मीराबाई का एक पद है, मीराबाई के बहुत सारे पद हैं, पर मुझे कभी कभी मन होता है कि वो विशेष पद एक गाऊं। हाँ हाँ, लागत है मोहे प्यारो जादूवर, लागत है मोहे प्यारो जादू। मीराबाई ने इस पद में इतना सुंदर संबोधन किया है ठाकुर जी को, और निश्चित ही मंडीदीप की कथा में जो पीछे ठाकुर जी हैं ना, ये मीराबाई के ठाकुर जी हैं। जादूवर, अपने रूप मात्र से जादू किसी पर कर दें, ऐसे मीराबाई का संबोधन। अब ये मीराबाई ये पद क्यों गा रही हैं? क्योंकि उन्होंने जीवित अवस्था में ठाकुर जी का अनुभव किया है। हम मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं? नहीं, जिद पकड़ लीजिए बंधुओं, हट करिए ठाकुर जी से, नहीं, मुझे आपको अपनी जीवित अवस्था में ही देखना है। जिस प्रकार मीराबाई कह रही हैं, वैसे हम भी कहें, लागत है मोहे प्यारो जादूवर, लागत है मोहे प्यारो जादूवर, लागत है मोहे प्यारो जादूवर, लागत है मोहे प्यारो जादूवर। हे जमुना के
हरिधेनु चरावे यमुना के तीरे हरिधेनु चरावे ओढ़ कामर कारी जादूवर ओढ़े कामर कारी जादूगर हे ओढ़े कामर कारी जादूवर ओढ़े कामर कारी जादूगर लागत है मोहे प्यारो जादूवर लागत है मोहे प्यारो जादूगर लागत है मोहे प्यारो जादूवर लागत है मोहे प्यारो जादूगर लागत है मोहे प्यारो जादूवर लागत है मोहे प्यारो। किसी ने पूछा, ए मीरा भाई, तुम पूरे दिन गाती रहती हो, तुमने देखा तुम्हारे ठाकुर जी को? मीरा बाई कहती, हाँ देखा है। कैसे हैं तुम्हारे ठाकुर जी? मीरा बाई वर्णन करती हैं, सुंदर वदन कमल दल लोचन सुंदर वदन कमल लोचन सुंदर वदन कमल दल लोचन सुंदर बदन कमल लोचन हे पीतांबर पटवारो जादूवर पीतांबर पटवारो जादू। मीराबाई के चरित्र में एक भाव आता है बड़ा सुंदर कि जब मीराबाई का ब्याह हो गया तो ब्याह होने के बाद जब मीराबाई मेड़ता चली गई, मेवाड़ चली गई राजा राणा जी के साथ भोजराज, तो वहां पर बड़ी संतों की जमात आने लगी मीराबाई का दर्शन करने। तो एक दिन राणा जी ने संतों से पूछा, बोले आप लोग मंदिर नहीं जाते, मीराबाई को देखने क्यों खड़े रहते हो? अरे भाई वो गृहस्थ आश्रमी है, एक पतिव्रता नारी है, एक पत्नी व्रत में भी हूं, वो पारिवारिक एक नारी है, और इस प्रकार एक पारिवारिक कन्या नारी का दर्शन करने की अभिलाषा ये शोभाजनक तो नहीं लगता है। आप लोग सब यहीं खड़े रहते हैं, जो कमरा था मीराबाई का उसकी खिड़की के नीचे हजारों की तादाद में संत महापुरुष खड़े रहते, बस उसी खिड़की की ओर देखते रहते थे। तो बहुत सुंदर भाव है कि प्रश्न किया कि आप मीराबाई को क्यों देखते हैं? संतों से पूछा, बहुत ध्यान से सुनिए, मीराबाई के दर्शन की अभिलाषा आपके चित्त में क्यों होती है? ये एक शोभाजनक बात तो नहीं लगती कि आप एक विवाहिता कन्या नारी को देखने के लिए आते हैं? तो संतों का जो उत्तर था ना, राणा जी के नेत्र सजल हो गए। संत कहते हैं, बोले 2-3 कारण हैं मीराबाई को देखने के। बोले पहला कारण, मंदिर में विराजमान ठाकुर जी को देखने के बाद एक बार को चित्त में ये भाव आती है, चलो दर्शन हो गए, अब बाहर चलो। पर मीराबाई को जब हम देखते हैं ना, तो मीराबाई नहीं दिखती हमको। मीराबाई का एक क्षण दर्शन करने के बाद नेत्र बंद हो जाते हैं और अखंड समाधि ठाकुर जी के दर्शन की हमारी लग जाती है।
मीराबाई के दर्शन मात्र से हमारे नेत्र बंद होकर अखंडता ठाकुर जी के दर्शन की प्राप्त हो जाती है। कहां हम नेत्र खोल के मंदिर में दर्शन करते हैं, चंद मिनट बाद लगता है अब चलो दर्शन हो गए, पर मीराबाई के दर्शन के बाद वो अखंडता आ जाती है। ठाकुर जी के दर्शन में ऐसी रुचि बढ़ती है कि फिर कोई और इच्छा ही नहीं होती। दूसरे संत ने कहा, बोले सामान्य नारियों को देखने के बाद में सांसारिक इच्छा प्रकट हो सकती है, पर हम आपको सत्य बताते हैं, कभी हमारी दृष्टि से देखो, मीराबाई को देखने के बाद तो हृदय का सबसे बड़ा रोग जो काम है ना, वो भी नष्ट हो जाता है। उनका सौंदर्य, वो सुंदर हैं, उनके नेत्र भी सुंदर हैं, उनका रूप भी अति अद्भुत है, पर मीराबाई के सौंदर्य को देखने के उपरांत कोई सांसारिक कामना नहीं, बल्कि किसी के चित्त में यदि सांसारिक कामना होगी भी ना, तो मीराबाई को देख के वो कामना नष्ट हो जाती है। ऐसा मीराबाई का स्वरूप है। अरे हम संत महापुरुष तो उनको देख करके अपने विकारों को नष्ट करते हैं, ठाकुर जी की अखंडता का अनुभव करते हैं। बंधुओं, एक और ये बात है कि वैष्णव का स्वरूप कैसा हो जाता है, उसको देखने के बाद में फिर सांसारिक कोई इच्छा सामने वाले के चित्त में नहीं रहती। जिसको देख करके ठाकुर जी प्रिय लगने लग जाए, समझ जाना ये वैष्णव है। जिसको देख करके वृंदावन की याद आ जाए, जिसको देख करके ठाकुर जी की याद आ जाए, समझ जाना ये वैष्णव है। लेकिन स्वयं को वैष्णव बताता है और उसको देखने के बाद भी कोई मन में विकार नष्ट ना हुए हो, तो समझना इसकी अभी भजन में कमी है, इसलिए हमारे विकार नष्ट नहीं हो रहे। मीराबाई का ऐसा स्वरूप था। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कर में मुरली धारो जादूगर, में मुरली धारो जादूगर, कर में मुरली धारो जादूगर, कर में लागत है मोहे प्यारो जादूगर, लागत है मोहे प्यारो जादूगर, लागत है मोहे प्यारो जादूगर, लागत है मोहे प्यारो। किसी ने मीराबाई से कहा, बोले आप तो वर्णन करती हो कि वो वंशी बजाते हैं, आप तो वर्णन करती हो कि वो ऐसा मुकुट पहनते हैं, इतने कोमल स्वरूप वाले हैं, लेकिन हमने तो सुना है वो शंख चक्र गदा पद्म भी धारण करते हैं। ये वंशी धारण करने वाले के हाथ में शंख चक्र क्या शोभा देते हैं, ये गदा क्या शोभा देती है? तो मीराबाई कहती हैं, ठाकुर जी अपने हाथ में गदा और चक्र धारण क्यों करते हैं? शंख चक्र गदा पद्म विराजे, शंख चक्र गदा पद्म विराजे, क्यों? संतन को रखवारो जादूगर, संतन को रखवारो जादूगर, संतन को रखवारो जादूगर, संतन को रखवारो, संतों की रक्षा के लिए शंख चक्र धारण किए। लागत है मोहे प्यारो जादूगर, लागत है मोहे प्यारो। एक सुंदर भाव। ठाकुर जी
शंख चक्र गदा पद्म क्यों धारण करते हैं, उसके पीछे एक कारण और है। शंख चक्र और फिर दूसरी दो भुजाओं में गदा और पद्म, ये ठाकुर जी 4 आयुध धारण करके क्यों रखते हैं? भाई कोई विशेष व्यक्ति जब आता है ना, कोई विशिष्ट व्यक्ति जब चलता है तो उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए आगे पीछे कुछ पहरेदार चलते हैं, और पहरेदार और रक्षा कर्मी सुरक्षा कर्मी पूरा नाका बना करके चलते हैं कि कोई इनका स्पर्श ना कर ले। हमारे संत जन वर्णन करते हैं, बोले ठाकुर जी के वक्ष में श्री जी विराजमान है, ठाकुर जी के वक्ष में किशोरी जी विराजमान है, और किशोरी जी विराजमान है तो किशोरी जी की रक्षा के लिए मानो जिस प्रकार कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ में सिक्योरिटी चलती है, ऐसी किशोरी जी के लिए 4 हाथों में ठाकुर जी मानो पूरे आयुध लेकर के किशोरी जी की रक्षा करते हुए चलते हैं। जब कभी 2 भुज ठाकुर जी का दर्शन करो तो समझना नंद नंदन कृष्ण हैं, और जब चतुर्भुज ठाकुर जी का दर्शन करो तो समझना कि राधावर कृष्ण हैं, किशोरी जी की रक्षा के लिए खड़े। ये राधावर कृष्ण है। मैं तो द्वारिका जाता हूं, द्वारिका में तो रुक्मणी रमण भगवान है, लेकिन वहां के पुजारियों से मेरी नोक झोंक हो जाती, मैंने रुक्मणी रमण नहीं है, ये तो राधा रमण ही है। बोले कैसे? 4 भुजा वाले हैं, ये राधा रमण कैसे? मैंने कि ये 4 भुजाओं में आयुध इन्होंने बीच में विराजमान श्री जी की रक्षा के लिए धारण कर रखे। जेड प्लस सिक्योरिटी ठाकुर जी ने धारण करी है, श्री जी हैं चित्त में, उनके लिए 4 भुजा धारण करके खड़े। बोलो चतुर्भुज भगवान की जय। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर। बहुत सुंदर भाव। कौन है? जीवन प्राण हमारो जादूवर, जीवन प्राण हमारो जादूवर, जीवन प्राण हमारो जादूवर, जीवन प्राण
वत्सल भगवान की जय। एक बात कहूं बंधुओं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मुझे कभी कभी ईर्ष्या हो जाती है इन भक्तों से, इनको मिल गए